आज हम मौजूद हैं राज राजेश्वरी वामाचार कापलिक अघोर अखाड़ा, जो यहाँ पे अघोर अखाड़ा के सर्व सिद्धि प्राप्त गुरु है मनसाराम जी महाराज, जो हमारे पीछे खड़े हैं। सारे इन्होंने आज कपाल दीक्षा ली है। आदरणीय मनसाराम जी महाराज के श्री चरणों में समर्पित की है और उन्होंने सबको दीक्षा दे के, तो आइए मिलते हैं इनसे। आज आपने नरमुंड की कपाल शिक्षा ली है, उसके बारे में बताएं। कपाल बोलो आज जो गुरुदेव ने मुझे कपाल दीक्षा मुझे दिया है, इसके बारे में जो एक दीक्षा ये है हर एक ज्ञान से बढ़कर है। और इसे जो महादेव ने अपनी विवाह के समय उन्होंने ये मुंड का माला धारण करके अघोर रूप में माता पार्वती से विवाह किया था। आज वही मुंड माला हम शिष्यों को सौभाग्य से प्राप्त हुए हैं। नहीं तो महादेव जी जब वो सती हो गई थी पार्वती जी, उनको पूरे ब्रह्मांड में लेके गमगीन होके पूरे ब्रह्मांड में घूमे थे, तो ये वही मुंडमाला की दीक्षा है। वही मुंडमाला की दीक्षा है ये, जो हम लोगों को आज हमारे गुरुदेव ने मनसाराम गुरु जी ने हम शिष्यों को दिया है दीक्षा के। आप कहाँ से, आपका परिचय दो, कितने वर्षों से आप ये दीक्षा के लिए यहाँ पे आप प्रशिक्षण ले रहे हैं? मैं बकासी का रहने वाला हूँ। रोहित कुमार मेरा नाम है। मैं बनारस पांडेपुर के रहने वाला हूँ और मैं इस तंत्र विद्या और अघोर में आज मैं 15 सालों से हूँ। जो गुरुदेव ने ज्ञान के माध्यम से मेरा भी माँ काली और बाबा सरकार का दरबार चलता है और उनका कृपा पात्र हूँ कि आज उनके आशीर्वाद से मेरा भी काशी विश्वनाथ के दरबार में उनका दरबार चलता है। माँ का सभी भक्तों का कल्याण इस दरबार से और मेरे गुरु के दरबार से कल्याण। आइए, आपने भी आज कपाल दीक्षा ली है। आप बताइए, आप कहाँ से हैं, कितने वर्षों से आप तपस्या कर रहे हैं, गुरु के संपर्क में कब से आए, उसके बारे में बताएं। मैं महाराष्ट्र से हूँ। दिनेश लक्ष्मण सटले मेरा नाम है। मैं बहुत जगह घुमा हूँ इस अघोर लाइन के लिए। जब सोशल मीडिया में हम अघोर को देखा, वो ऐसा अघोर है नहीं, तो हम इधर जब उदयपुर आ गए गुरु के पास, यहाँ आके हमें पता चला कि अघोर कितना सरल है, सादा है और समाज कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए काम करता है। जब मैं बहुत जगह पे घूमा तो उधर कुछ गलत सिखाया जाता है, या एकदम परफेक्ट और जो अघोर में सच्चाई है वही सिखाई जाती है। अघोर अखाड़ा यहाँ पे हैं, उनके गुरु मनसाराम जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं और सारे शिष्यों को दीक्षा दे चुके हैं, जो हम आपको बता चुके हैं। तो आइए मिलते हैं। तो आदरणीय गुरुदेव, आप बताइए आगे इनको कैसे, क्या इनका समाज के अंदर कल्याण के लिए, भले के लिए कार्य रहेंगे। पहले तो मैं आप सबको, जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपना अनमोल समय हमारे लिए दिया। और मैं तो ये कहूँगा, आपने हमारे लिए नहीं, राष्ट्र के लिए अपने समय दिया। और उसके बाद में जो परंपरा लुप्त होने की कगार पर है, उसे बचाने में आपका ये प्रथम जो प्रयास है, अथक प्रयास है, उसके लिए मैं पुनः एक बार आपको धन्यवाद प्रदान करूँगा। दूसरा फिर बात रही कि अघोर का, तो देखो अघोर कोई नया विषय नहीं है। अघोर में आपको बहुत आदि सनातन काल से मैं आपको बताऊंगा कि भगवान महादेव को सबसे पहले महाराज दक्ष ने पुकारा है और कहा है कि ये अघोरी है, कपाली है, जो शमशान का निवासी है। जब भगवान शिव सभा में बैठे हैं और दक्ष महाराज पधारे हैं, तो उस समय वो ध्यान अवस्था में थे, तो सबसे पहले भगवान शिव को अघोर नाम से पुकारा गया है, कपाल। तो यहाँ से अघोर और कपाल नाम का जन्म होता है। उसके उपरांत जब भगवान का विवाह हुआ है माँ पार्वती के साथ में, तो उस समय उन्होंने रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते, उर नर सिर माला, एक चौपाई आती है कि भगवान ने अपने उर यानी हृदय पर नरों की मुंडों की उन्होंने माला को धारण किया और उसको पहन करके और माँ पार्वती का वर्ण किया है। उसके बाद में जब ये परंपरा बढ़ती गई तो कालांतर में कुछ ऐसे विशेष लोगों ने इसका विरोध किया और ये लुप्त होने की कगार में आई। लेकिन उसी बीच के अंदर जब लुप्त होने की कगार में आई, तो वहां पर एक बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान शिव ने स्वयं अपना ही रूप धारण किया, जिसको हम आदि गुरु भगवान शंकराचार्य कहते हैं। तो जब ये अघोर डूबने लगी, तो आदि गुरु शंकराचार्य जब पूरे भारत का भ्रमण कर रहे थे और उस समय पर पूरा शास्त्रों के बारे में जब चल रहा था, तो वो काशी में जब आए
और जो द्वैत और अद्वैत वाला सिद्धांत पर चल रहे थे, तो उस समय जो भगवान दत्त के अवतार हैं और हमारे अघोर के मुख्य आचार्य श्री अघोराचार्य बाबा कीनाराम सरकार के जो गुरु रहे, जिनको हम कालूराम डोम के नाम से जाना जाता है, जो स्वयं दत्त का अवतार रहे, तो उस समय कालूराम डोम से जो आदि गुरु भगवान शंकराचार्य टकराए और उनके दोनों में जब संवाद हुआ, शास्त्रोक्त जब संवाद हुआ, तो अंततोगत्वा ये हुआ कि आदि शंकराचार्य गुरु को भी अघोर की दीक्षा लेनी पड़ी और कालूराम डोम जो स्वयं दत्त महाराज के अवतार हैं, उन्होंने आदि गुरु भगवान शंकराचार्य को अघोर की दीक्षा दी। तो यहाँ एक बात तो ये सिद्ध होती है कि आप चाहे कितने भी बड़े पूज्य हो जाओ, अघोर से ऊपर आप नहीं है। दूसरा, आप अगर वैष्णव परंपरा में भी जाएंगे तो वहां पे भी अघोर स्वरूप का आता है। यानी अघोर, पहली बात तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि अघोर एक अवस्था का नाम है, यानी जो ईश्वर में लीन हो जाए। जैसे अवधूत एक अवस्था है, अघोर भी ऐसी ही एक अवस्था है, परमहंस एक अवस्था है, ऐसे अघोर भी एक अवस्था है, यानी अपने आप को उसमें खो देना। जहां पर आदि गुरु शंकराचार्य ने लिखा है चिदानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, यानी मैं ही शिव, एकाकार, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ब्रह्म है दूसरा कुछ है ही नहीं। उस चीज को सही रूप में अगर कोई साबित कर सकता है तो वो अघोर है। जैसे आज यहाँ कपाल की दीक्षा हुई, अघोर की दीक्षा हुई, सबने कपाल को धारण किया। तो यह कपाल को धारण करने का मुख्य उद्देश्य हो, कपाल माला को धारण करने का उद्देश्य है कि यहाँ हम उस वेद की उस पंक्ति को सिद्ध कर रहे हैं जो कह रही है शिवोहम सोहम, यानी मैं ही शिव हूं। अगर हमें शिव को पाना है तो स्वयं को शिव में लीन करना पड़ेगा। तो इसलिए शिव के स्वरूप में हम अपने आप को उसमें स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं। तो जहां ही कपाल की दीक्षा हुई है, जहां अघोर की मुंडमाला की दीक्षा हुई है, यानी अब ये वो लोग हैं जो शिव के गण हैं, रुद्र गण हैं। यानी इन्होंने कपाल में अपने अपने कपाल को, यहाँ कपाल का मतलब क्या है कि लोग क्यों डरते हैं कपाल को देखकर, सोचते अरे ये कपाल, ये नहीं। यहाँ कपाली का मतलब ये होता है कि हे भगवान, हम अपने कपाल को आपके श्री चरणों, कपाल यानी अपनी बुद्धि को हम आपके श्री चरणों में रख रहे हैं, आप इसे शुद्ध और नित्य कर दें और आप हमारे कपाल को धारण कर लें। आप देखेंगे माँ भगवती ने भी कपाल धारण किया है, शिव ने कपाल धारण किया है, भगवान भैरव ने ब्रह्मा जी के पंचम मुख का हिराश किया था, उसको भी धारण किया। यानी यहाँ भाव ये होता है कि जो मनुष्य के मस्तिष्क में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, लोभ जो बैठे हुए हैं, उनको हम भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर दें और कहें कि हे शिव, हम निर्मल हो जाएं, निरंतर हो जाएं, सहज हो जाएं और सरल हो जाएं। फिर दूसरा विषय आता है कि भाई अघोर से लोग डरते हैं, डरेंगे तब तक जब तक आप उसके पास नहीं जाएंगे। याद रखिए, मीठा मीठा कहने से कभी मुंह मीठा नहीं हो सकता, उसे खाना पड़ता है। ऐसे ही जब तक आप अघोर के पास नहीं जाएंगे, उसे समझेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, तब तक आप भयावह स्थिति में रहेंगे, डर में जिएंगे, ये निश्चित है। लेकिन जब आप पास जाएंगे तब जाकर आपको असली और नकली की पहचान होगी। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा, जो भी दर्शक हमें देख और सुन रहे हैं, कि आपको अघोर से डरने का विषय नहीं है। डरने का विषय है आपको झूठे और पाखंडियों से, जो अघोर के नाम पर समाज में दुष्प्रचार कर रहे हैं या गलत कोई ठगी कर रहे हैं। अगर सच्चा जो अघोर होगा उसका कोई लेना देना नहीं है, वो केवल शिव को पाएगा और जो भी कोई आएगा उसको आशीर्वाद देगी। जो काले कपड़े पहनकर या जो अपने आप को अघोरी साबित कर रहे हैं और कह रहे हैं हम अघोरी हैं, वो कहीं से भी अघोरी नहीं है। वो अघोर को बदनाम करने की एक उनकी मनसा बन चुकी है या समाज को ठगने की। नहीं, बहुत अच्छी बात बताई आपने। जो झूठे हैं, पाखंडी है, आम जन को लूटना चाहते हैं, घर घर दौड़ते हैं, कुछ मिल जाए उनको डराते धमकाते हैं और कुछ मिल जाए। लेकिन हम जैसे, मैंने अघोर पंथ में मैं भी कई मंदिर में गया हूँ, वहाँ पे मैंने देखा, मैं भी दोग लगा हूँ। बाकी तो किसी शास्त्री के पास जाओ, हस्त विशेषज्ञ के पास जाओ, किसी मंत्र के पास जाओ, कुछ आपसे पूछेगा, करेगा, बताएगा। लेकिन आपके अघोर पंथ में मैंने सुना है, मैंने पढ़ा, देखा भी है कि कोई भी आता है उसको कोई बोलने की जरूरत नहीं, दोग लगता है, मन में विचार करता है, तो आप कैसे जान जाते हैं उसके मन की बात? सीधा सा, इसमें मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूंगा। वेद कहता है ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। अगर आपका ध्यान श्री गुरु जी में लगा हुआ है, और श्री गुरु कौन है? गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री अघोर गुरुवे नमः। तो आप अगर अपने गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश समझ लेते हैं, तो आपको ये बात तय कर लेनी चाहिए, अपने आप को मान लेनी चाहिए कि त्रिकालदर्शी हैं तीनों देव।
ब्रह्मा भी त्रिकालदर्शी हैं, शिव भी और विष्णु भी। जब आपने उन्हीं को ही गुरु रूप में धारण कर दिया तो फिर सामने वाला कोई व्यक्ति अगर आपसे प्रश्न कर रहा है तो उसकी कोई भी लीला आपसे छुपी नहीं होगी, क्योंकि आपका गुरु ही त्रिकालदर्शी है। तो सिद्धांत आपको ये समझ लेना चाहिए कि शेर की औलाद शेर ही होगी, उसमें गुण ऐसे ही आएंगे। जब आपका गुरु बलवान है तो आपके अंदर स्वतः ही वो गुण प्रकट हो जाएंगे। तो इसमें सिद्धि की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल गुरु की श्री चरणों में सेवा करिए, आपको ये सिद्धि स्वतः ही आ जाएंगी। जबकि शास्त्र तो ये भी कहता है, अघोर हमारा क्या कहता है, अघोर ये कहता है कि रिद्धि सिद्धि पद प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा, कि अघोर तो वो है जो रिद्धि सिद्धि के चक्कर में ही ना पड़े, पद प्रतिष्ठा के चक्कर में ना पड़े, वो केवल और केवल शिव को पाने के चक्कर में पड़े, वही अघोर है। रिद्धि सिद्धि मोक्ष नहीं देती। तो रिद्धि सिद्धि जो आपने कहा कि भाई कैसे पता चलता है, ये केवल गुरु की ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, आप अपने गुरु में ध्यानस्थ हो जाइए, आपको समस्त सिद्धियां स्वतः ही मिल जाएंगी। बहुत ही अच्छी बात बताई। रिद्धि सिद्धि यानी धन से संबंधित, अर्थ से संबंधित। आप उनके मोह जाय माल में फंस गए, मोह माया जाल में फंस गए तो वो वास्तव में गुरु वो कल्याण कर नहीं पाते हैं। वास्तव में जाके धोख लगे, मन की बात बता दी, वास्तव में मैंने भी देखा है बहुत सी जगह। तो अघोर परंपरा जहाँ भी आप अघोरी आप महाराज से मिले, आशीर्वाद लिया, धोख लगे, आपको कुछ बताने की जरूर, दिल की बात जान जाते हैं और अपने कल्याण के सारा दिशा निर्देश करके उसको सत्य, मतलब 100% सत्य करके उसको आशीर्वाद भी देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।